एक बेटा जब कामयाबी की बुलंदियों को छूता है तो अक्सर वो उन पैरों को भूल जाता है जिन्होंने उसे चलना सिखाया था। शहर की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक समीर आज अपने अमीर दोस्तों के साथ खड़ा हंस रहा है। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आती है जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर जमाने की थकान थी। वो बूढ़ी माँ खुशी से आगे बढ़ती है और कहती है, समीर, बेटा समीर। लेकिन समीर अपनी अमीर दोस्तों के सामने शर्मिंदा हो जाता है। उसका घमंड जाग उठता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, हे, कौन हो तुम? मेरे दोस्तों के सामने तमाशा मत करो। गार्ड, इस भिखारी औरत को यहाँ से बाहर निकालो। मैं नहीं जानता ये कौन है। माँ की आंखों में आंसू छलक आते हैं, पर समीर को नहीं पता था कि आज का ये फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बनने वाला था। कहानी शुरू होती है आज से 20 साल पहले। समीर के पिता के गुजर जाने के बाद उसकी माँ सुमित्रा ने उसे अकेले पाला था। गांव में दूसरों के खेतों में मजदूरी करना, धूप में पत्थर तोड़ना, माँ ने हर वो काम किया जिससे समीर को शहर के बड़े स्कूल में पढ़ाया जा सके। माँ खुद कैसे भी सो जाती, पर समीर की हर ख्वाहिश पूरी करती थी। समीर पढ़ने में बहुत तेज था। जल्दी ही उसे शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया। माँ हर महीने अपनी खून पसीने की कमाई से उसे पैसे भेजती। लेकिन शहर की चमक धमक ने समीर को बिल्कुल बदल दिया। उसके दोस्त बदल गए, उसका रहन सहन बदल गया और धीरे धीरे उसके दिल में अपनी ही गरीब माँ के लिए शर्म पैदा होने लगी। सक्सेस और माँ का बीमार होना। कॉलेज खत्म होते ही समीर ने एक छोटा बिजनेस शुरू किया जो रातों रात चल निकला। अब समीर के पास पैसा था, शोहरत थी और एक बड़ा नाम था। लेकिन इस सब के बीच वो ये भूल गया कि इस आलीशान इमारत की बुनियाद उसकी माँ की हड्डियां घिसने से बनी थी। माँ गांव से रोज फोन करती, पर समीर बिजी होने का बहाना बनाकर फोन काट देता। वक्त गुजरता गया। गांव में माँ की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। डॉक्टर ने उन्हें शहर की बड़ी हॉस्पिटल में दिखाने को कहा, पर माँ के पास इलाज के पैसे नहीं थे। उन्होंने अपना इलाज करवाने की जगह अपनी आखिरी निशानी, अपना छोटा सा खेत बेच दिया और उन पैसों को लेकर बीमार हालत में अपनी आखिरी सांसें गिनती हुई वो अपनी बेटी से मिलने शहर निकल पड़ी। और फिर वही हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। जब माँ फटी साड़ी में समीर के दोस्तों के सामने आई तो समीर का घमंड टूटने लगा। उसने अपनी सगी माँ को भिखारी कहकर गार्ड से बाहर निकलवा दिया। माँ ने रोते हुए पीछे मुड़कर देखा। उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरा दर्द और बेशुमार ममता थी। समीर अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया, माँ को वहीं सड़क पर छोड़कर। शाम को जब समीर अपने आलीशान घर लौटा तो उसने ड्राइंग रूम में अपने गांव के एक बुजुर्ग चचा को बैठा देखा। उनके चेहरे पर बहुत गम था। उनके हाथ में वही मैला सा थैला देखकर समीर के दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। समीर ने पूछा, चचा, आप यहाँ और ये थैला? सच का खुलासा। चचा ने रोते हुए वो थैला टेबल पर रख दिया। उसमें से लाखों रुपए और जमीन बेचने के कागज निकले। चचा ने कहा, समीर, तेरी माँ आज दोपहर को तेरे पास आई थी ना? तुझे पता है वो क्यों आई थी? क्योंकि उसे 3rd स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर ने कहा था कि वो सिर्फ 2 दिन की मेहमान है। उसने अपना इलाज नहीं करवाया, बल्कि अपना खेत बेचकर ये पैसे तेरी नई बिजनेस के लिए लेकर आई थी। समीर के पैरों तली जमीन खिसक गई। उसने कांपते हाथों से माँ की आखिरी चिट्ठी खोली, जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी बेटी समीर, मुझे पता है शहर में बड़े लोगों के बीच तेरी एक इज्जत है। मेरे फटे कपड़ों की वजह से तेरी इज्जत खराब ना हो, इसलिए मैं चुपचाप चली गई। ये पैसे रख लेना, तेरी कामयाबी ही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। खुश रहना मेरी बच्ची। गहरा अफसोस और लेसन। समीर पागलों की तरह सड़क पर भागा, हॉस्पिटल गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। आज समीर के पास करोड़ों का बंगला था, बड़ी गाड़ी थी, पर सर पर दुआ देने वाला माँ का हाथ हमेशा के लिए छीन चुका था। दोस्तों, पैसा और शोहरत तो मेहनत करके दोबारा भी कमाई जा सकती है, लेकिन माँ बाप का साया अगर एक बार सर से उठ जाए तो वो दुनिया की सारी दौलत से भी वापस नहीं मिलता। अगर आज इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आप भी अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में अपनी प्यारी माँ के लिए एक लाइन जरूर लिखिएगा। अगली वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।
थैंक यू सो मच।